नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिव्यांशु की पोटली पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एनपीएस को लेकर के गवर्नमेंट जो स्ट्रेटजी बना रही है, उस स्ट्रेटजी के ऊपर लेटेस्ट अपडेट लेकर के आया। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था आई ओपनर फैक्ट्स ऑन एनपीएस, जिसको आप सब लोगों का बहुत स्नेह मिला और बहुत से लोगों ने उसको व्यूअरशिप दी, जो कि मेरा टॉप ट्रेंडेड वीडियो है आज तक का। दोस्तों, उस वीडियो में मैंने बताया था कि एनपीएस में सिस्टम में जो सबसे बड़ी खामी है, वो सबसे बड़ी खामी है कि कहीं भी गवर्नमेंट जो है ऑन पेपर आपको ये लिख करके देने के लिए तैयार नहीं है कि आप अपनी पूरी सर्विस काल में जितना भी पैसा अपना कंट्रीब्यूशन देने जा रहे हैं, उस पैसे का कितना रिटर्न आपको आपके रिटायरमेंट डे पर मिलेगा। जैसे कि आज आप अपना एनपीएस अकाउंट चेक करते हैं तो आपको 30 लाख रुपए शो करेगा, कल 40 लाख भी शो कर सकता है, लेकिन किसी दिन वो घट करके 20 लाख 25 लाख भी शो कर सकता है। तो गवर्नमेंट ने आपका एनपीएस का पैसा टायर 1, टायर 2, टायर 3 करके तीनों मार्केट में डाला हुआ है, और गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल ऑन पेपर ये अश्योर नहीं कर सकता कि आपको रिटायरमेंट के दिन सो एंड सो अमाउंट मिल जाएगा। यही एनपीएस सिस्टम की सबसे बड़ी खामी है, जो कि मेरी नजर में। तो दोस्तों, पिछले साल अशोक गहलोत जी ने मास्टर स्ट्रोक खेला और उनके घोषणा पत्र में सम्मिलित नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने अपना ध्यान सचिन पायलट और उनकी लड़ाई से हटाने के लिए सडनली एनपीएस को खत्म करके राजस्थान में ओपीएस लागू कर। उसे देखते हुए बाकी राज्यों ने भी, जैसे छत्तीसगढ़, और बाद में जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो उस आम आदमी की पार्टी की सरकार ने भी तुरंत एनपीएस से ओपीएस लागू कर दिया और केंद्र को चिट्ठी लिख दी कि जी हम एनपीएस को बंद करके अपने कर्मचारियों को पुरानी व्यवस्था में डाल रहे हैं। इस बात को लेकर के सेंटर और स्टेट में ठन गई और बीजेपी को एनपीएस के मुद्दे पर एक एक्स्ट्रा राज्य, जिसमें सभी चुनाव सर्वेक्षक ये बता रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी दोबारा वापसी करेगी, लेकिन ओपीएस का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा था जिस मुद्दे पर भाजपा के हाथ से सरकार खिसक गई और कांग्रेस गवर्नमेंट ने आते ही अपने पहले डिक्लेरेशन में ओपीएस सिस्टम को लागू कर। इसी चीज को देखते हुए अदर स्टेट में भी, जो कि बीजेपी रूलिंग स्टेट थे, जैसे कि महाराष्ट्र जहां पर गठबंधन की सरकार है, और मध्य प्रदेश, कर्नाटका, ये 3 स्टेट ऐसे स्टेट हैं जहां पे डायरेक्टली या कोलैबोरेशन इनमें भाजपा की सरकार है। और इसी साल उन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, तो वहां के जो सीएम है उनके ऊपर एक इनडायरेक्ट प्रेशर है और भाजपा के ऊपर तलवार लटक रही है कि वहां पर जो मुद्दा विपक्ष जोर शोर से उठाने वाला है और वहां के कर्मचारी संगठन सड़कों पर आ गए हैं। महाराष्ट्र में सारे कर्मचारी संगठनों ने अल्टीमेटम दे दिया, तो जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने विधानसभा में एक स्टेटमेंट दिया कि हम कर्मचारियों की मांग को देखते हुए हम एक कमेटी बनाने जा रहे हैं। वो कमेटी राजस्थान मॉडल और बाकी और मॉडल जो कि ओपीएस की तरफ वापस चले गए हैं, उन मॉडल का अध्ययन करेगी और उन्होंने अश्योर किया है कि जो कर्मचारियों के हित में जो कमेटी के सजेशन होंगे उसको लेकर के हम कोई ना कोई फैसला जरूर करेंगे। ऐसा ही काम कर्नाटका की सरकारों ने भी किया और उन्होंने एक कमेटी बना करके और राजस्थान में ओपीएस के मॉडल को स्टडी करने के लिए रवाना कर दिया। तो दोस्तों, आपके वोट की ताकत, जो प्रचंड बहुमत मोदी सरकार लेकर के बैठी हुई है और जो ओपीएस को रेवड़ी कहती है, सोचिए उस एक राज्य के हारने के बाद भाजपा सरकारों पर अपने आप प्रेशर बनता जा रहा है। और इसी कड़ी में निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र के दौरान एक कमेटी बनाने का वादा किया। उस कमेटी में जो है उन्होंने कहा कि फाइनेंस सेक्रेटरी जो है उनके अंडर में एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि एनपीएस सिस्टम को रिव्यू करेगी। तो दोस्तों, इस कमेटी के पास 3 प्रपोजल है जो कि मीडिया लीक्स के आधार पर है।
पहला प्रपोजल तो यह है कि सरकार इन इलेक्शनों के दबाव में वापस एज इट इज ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दे। लेकिन मोदी सरकार ने के रुख को देखते हुए ये लग नहीं रहा कि अभी तक, जब तक कि वो एक दो और स्टेट नहीं हार जाए, तब तक इस मांग पर वो आएंगे। दूसरा ऑप्शन है कि वो आंध्रा मॉडल को स्टडी कर रहे हैं एज ए रोल मॉडल। वो आंध्रा मॉडल को प्रायोरिटी दे रहे हैं ओपीएस के ऊपर। तो आपके दिमाग में आएगा कि आंध्रा मॉडल है क्या। आंध्रा मॉडल जो है वो ये रिटर्न गारंटी देता है कि आपको एनपीएस के अंडर आपको कंट्रीब्यूशन तो देना पड़ेगा, लेकिन आपको एक गवर्नमेंट एक रिटर्न आपको अश्योर कर रही है कि लास्ट पेंशन का 30% पैसा आपको एज ए पेंशन मिलेगा, जो कि वर्तमान में आंध्रा सरकार अपने राज्य कर्मचारियों को दे रही है। और लीग से ये कहते हैं कि सरकार इस प्रपोजल के ऊपर सीरियसली सोच रही है। तीसरा प्रपोजल यह है कि सरकार आंशिक पे योजना को तो चालू रखे, लेकिन ओपीएस की तरह एक उस पे आ जाए कि लास्ट पेंशन का 50% पैसा जो है वो आपका पेंशन के रूप में बन जाए। तो गवर्नमेंट इन ने जो कमेटी बनाने की जो घोषणा करी है, वो कमेटी इन 3 पहलुओं पर विचार कर रही है। तो मेरा अपने सभी दोस्तों से और सरकारी कर्मचारी मित्रों से आग्रह है कि वो इस अलग को जगाए रखें और इस आंदोलन को बनाए रखें और सरकार के झांसे में नहीं आए। उनकी पहली और आखिरी मांग जो है वो पूर्ण बहाली होनी चाहिए ओपीएस की, क्योंकि अनुराग ठाकुर जो है वित्त राज्य मंत्री, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि गवर्नमेंट ओपीएस को वापस नहीं लाने जा रही है, सिर्फ एनपीएस को रिव्यू करने के बारे में। तो दोस्तों, इस साल करो या मरो की लड़ाई में उतरना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर भाजपा मध्य प्रदेश जैसा राज्य और महाराष्ट्र जैसा राज्य, कर्नाटका जैसा राज्य अगर ओपीएस के मुद्दे पर हार जाएगी, तो ओपीएस को लागू होने से दुनिया का कोई आदमी नहीं। सरकार लोगों को रेवड़ियां बांटने के लिए कह रही है, लेकिन जो मनरेगा में और कई कल्याणकारी योजनाओं में जो रेवड़ियां बांटी जा रही है, उन रेवड़ियों का सारा बोझ सरकारी कर्मचारियों के टैक्स पेयर के पैसे पे है। और सरकारी कर्मचारियों के पैसे पे इन योजनाओं में पैसा लुटा करके सरकार जो है आप ही को ये कह रही है कि ओल्ड पेंशन। तो दोस्तों, मेरी आप सबसे विनती है कि ओपीएस की मुहिम को सरकार के झांसे में नहीं आते हुए पूर्ण बहाली की मांग का अधिकार नहीं छोड़ना चाहिए। इसी के साथ आज का विषय मैं यहीं समाप्त करता हूं। आशा है कि आप गवर्नमेंट के लॉलीपॉप में नहीं आएंगे, ना आंध्रा मॉडल एक्सेप्ट होगा, ना दूसरा मॉडल एक्सेप्ट होगा। अगर मांग होनी है तो ओपीएस की पूर्ण बहाली ही मांग होनी चाहिए। हमारा आखिरी उद्देश्य यही होना चाहिए। और जो हमारे कर्मचारी मित्र जो कि सीनियर है और 2004 से पहले के लोग हैं, उन लोगों को भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे आना चाहिए, क्योंकि वो ये ना भूले, वो ये नहीं सोचे कि ये लड़ाई हमारी नहीं है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन अगर सब साथ मिल जाएं तो हमें जीत देने से कोई नहीं रोक सकता। इसका जीता जागता उदाहरण है हिमाचल प्रदेश और पंजाब। वहां के लोग भाजपा सरकारों के झांसों में नहीं आए और आज वहां के राज्य सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली हो गई है। धन्यवाद।